मयूरेश, गुड मॉर्निंग। टीसीएस पर पहले अपना व्यू दीजिए, उसके बाद हम आपके स्टॉक पिक पर आएंगे। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कंसेंसस के नीचे रही है, बट मार्जिन्स में अच्छा खासा एक सुधार रहा है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। और एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे थे दो चीजों पे, एक डील विंस जो मार्केट मान के चल रहा था लगभग $12 बिलियन के आसपास आए, वो $10.5 बिलियन के आसपास आई, और बायबैक का जो एक टोटल क्वांटम है वो थोड़ा बाजार के नीचे है। बट हमें ये कॉन्टेक्स्ट पे देखना चाहिए कि एक लार्ज एलिमेंट और एक लार्ज बेस जो टीसीएस काम कर रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट्स की रिकवरी में इसमें एक बहुत बड़ा फायदा होगा अगले वर्ष से टीसीएस के लिए। तो अगले 1 से 2 क्वार्टर शायद टीसीएस या आईटी सेक्टर सिलेक्टिवली लार्ज कैप्स को, थोड़े मिड कैप्स को हम छोड़ देते हैं जो आउट परफॉर्मेंस हो सकते हैं, बट टू अ लार्ज स्पेस आई थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। Q3 में फर्लॉग्स है, क्रिसमस की छुट्टियां, और Q4 में क्लाइंट बजटिंग डिसाइड होगा। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कल मैं काफी सीनियर आईटी लीडर्स के साथ हमारी क्लोज डोर मीटिंग्स थी। आई एम एक्चुअली इन बैंगलोर एट आवर हेड ऑफिस, और वहां पे जो एक प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है कंसेंसस कॉल कि अगले 4 या 5 वर्षों में जो आईटी स्पेंडिंग होगी क्लाउड कंप्यूटिंग के लेके, विच कैन ग्रो एट 16-18% 400 बिलियन से 1600 बिलियन की मार्केट हो सकती है। डेटा सेंटर्स की ग्रोथ फ्रॉम 300 बिलियन टू ऑलमोस्ट 1200 बिलियन। आई थिंक काफी कुछ है in the next few years which can support the system as a whole। 1-2 क्वार्टर्स टफ रह सकते हैं, बट हमारे हिसाब से आई थिंक अगले 3 से 4 वर्षों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है फॉर द सेक्टर एज a whole। तो एक नीजक रिएक्शन आ गया रिजल्ट्स को लेके, बट जिनके पास से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और मिड कैप शायद सिलेक्टिवली आउट परफॉर्म करे इवन इन दिस। अच्छा मयूरेश जी, वेदांता पे आप लोगों ने क्या व्यू बनाया है अभी तक? ठीक है, डीमर्जर की प्रक्रिया सामने रखी गई, लेकिन फंड रोकड़ा कहां से आएगा इसका रोड मैप आपके पास नहीं है, बट स्टिल स्टॉक थोड़ी स्थिरता ले रहा है। आपकी अप्रोच 227 पे क्या है? आई मीन सबसे बड़ा डेंट इसी स्टॉक में पड़ा था मेटल स्पेस में। कोई व्यू, हाउस व्यू आप लोगों का वेदांता पे? एक न्यूट्रल व्यू रहेगा, और फॉर ऑब्वियस रीजंस वीरू जी। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है कि जो वेदांता रिसोर्सेज है पेरेंट, जिसको एक बहुत बड़ा डेट सर्विस करना है अगले 2 वर्षों के लिए 2.6 और 3.5 बिलियन डॉलर्स, जो इन्होंने एक डीमर्जर की प्रक्रिया की है और जो ब्रेकअप किए हैं काफी कंपनीज की, एक ऑब्वियस इंटेंशन है कि कुछ कंपनीज में ये स्टेक पेयर करें, या सम ऑफ पार्ट्स में एक सेगमेंट शायद बेच भी दे कंप्लीटली, टू प्रोबेबली इंश्योर कि कैपिटल रेज कर पाए अगले 1 वर्ष के अंदर and pay off the debtors as well। Having said that, जहां पे आई थिंक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वेदांता के लिए रहता था वो हमेशा था हिंजिंग से डिविडेंड्स, और क्योंकि अच्छा खासा कैश फ्लो हिंजिंग का खत्म हो चुका है, डिविडेंड्स की भी कोई अभी एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। तो मुझे लगता है आई थिंक ये दो चीजें ऑब्वियसली हेडविंड्स है, और जो कमोडिटी साइकिल है ये ऑब्वियसली उनके फेवर में नहीं है अभी। तो आई थिंक रिकवरी में अभी भी समय लगेगा फॉर कोर कमोडिटीज, लेड हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, रिकवरी के मद्देनजर, और इसलिए अर्निंग्स में भी एटलीस्ट एक हाफ या 3 या 4 क्वार्टर की लैग रहेगी। तो एक न्यूट्रल व्यू रहेगा, बट विद दिस मूव एक चीज की है इन्होंने कि एक डाउनसाइड रिस्क जो वेदांता में था वो अच्छा खासा प्रोटेक्ट हो चुका। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीडियो आई थिंक थोड़ा रिपीटेटिव होगा, बट लास्ट मंडे ट्यूसडे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की थी, बट उससे पहले फ्राइडे को अमारा राजा बैटरीज की बात की थी। तो आई थिंक कंटिन्यू विद द अमारा राजा कॉल। हमें लग रहा है कि जो बैटरी मोबिलिटी डिवीजन है, जो लिथियम आयन में पूरे कर रहे हैं 60 गीगावाट आवर्स की जो कैपेसिटी डाल रहे हैं बैटरी सेल्स और पैक्स के लिए, ये एक अच्छा खासा ट्रांजिशन होगा। और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे ओईएम्स ल्योर करेंगे काफी कस्टमर्स को मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स अच्छे खासे फोकस में रहेंगे। दूसरा आई थिंक इनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस डिवीजन है, रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। लेड प्राइसेस में जो स्टेबिलिटी दिखी है, इसके वजह से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखेगी, एंड दैट इंप्रूवमेंट विल रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ऑन बॉटम लाइन, क्योंकि बैलेंस शीट में डेट बिल्कुल नहीं है और कैश फ्लोज अच्छे खासे सुधरेंगे। जो इनका 30% इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स का डिवीजन है, यहाँ पे मोबिलिटी का तो डिवीजन जो मोबाइल टास्क को सर्विस करता है, that is expected to grow and is growing at a very very good pace। तो मुझे लगता है कि जो एक कंसोलिडेटेड ग्रोथ है टॉप लाइन की वो अच्छी रहेगी, बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन, मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट आएगी जो बॉटम लाइन को सपोर्ट करेगी। और जो भी केपेक्स ये कर रहे हैं ये पूरा इंटरनल ड्रिवन होगा, जिसकी वजह से रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे होंगे अगले 2 या 3 वर्षों में। तो बिल्कुल हमारा राजा को फोकस में रखना चाहिए। 720 का लक्ष्य, 628 का स्टॉप लॉस, क्लियर डिस्क्लेमर,
ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट ये रिकमेंडेशन क्लाइंट्स को भी है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। आ जाइए इस समय की पिक मयूरेश की तरफ से। मयूरेश, आपका कोई व्यू है क्या पीवीआर पे 1734 पे? होना चाहिए वीरू जी, क्योंकि आई थिंक एक जो कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक गुजर रहा है और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है एग्जिबिटर स्पेस में भी लार्जर प्लेयर्स में, और दूसरा जो कंटेंट रिलीज है सेकंड हाफ के लिए, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, वो काफी शानदार है। तो मुझे लगता है आई थिंक फुटफॉल्स इंक्रीज होंगे, एवरेज टिकट प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। हालांकि ये ऑफसेट जरूर होगा F&B रेवेन्यूज से, जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहता है एग्जिबिटर्स के लिए। वहां पे जो इन्होंने प्राइसेस स्लैश किए हैं, थोड़ा मार्जिन पे प्रभाव जरूर आएगा। बट अगेन आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक अ सिक्लिकल प्ले, जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स जिनके पास ये स्टॉक है, बिल्कुल मोमेंटम पर